मौन वो संगीत है जो आत्मा को सुनाई देता है और जब इंसान उसे समझने लगता है तभी असली शक्ति जागृत होती है। मौन रहना, शांत रहना या साइलेंस एक ऐसी ताकत है जो हमें किसी भी बात को गहराई से समझने और काम करने की एनर्जी देती है। दोस्तों, वाणी या बोलना ही नहीं बल्कि मौन में भी गजब की ताकत होती है और यही कारण है कि सभी धर्मों में मौन को बहुत महत्व दिया गया है। साइंटिस्ट के द्वारा भी इस बात को माना गया है कि सेहत से हमारी मौन का गहरा संबंध है और इससे हमें मेंटल पीस मिलती है। मौन से विचारों में यानी थॉट्स में एकाग्रता आती है, कंसंट्रेशन आता है जो हमारी रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी को बढ़ाती है। इसलिए जितने भी साधु, संत, तपस्वी या बड़े लोग हुए, सबने मौन रहकर और ध्यान के माध्यम से ही संसार के गूढ़ ज्ञान और रहस्यों का पता लगाया। दोस्तों, हमारे जीवन में एक नहीं बल्कि बहुत सारे दुखों का कारण केवल हमारा बोलना ही है, क्योंकि हमारी समस्या ही यही है कि हम चुप रहना जानते ही नहीं। हमेशा कुछ न कुछ बोलते ही रहते हैं और हमारे बोलने के कारण ही आधे से ज्यादा दुख हमारे निर्मित होते हैं। परिवार में, समाज में हमारे कलह और क्लेश का कारण भी हमारा जरूरत से ज्यादा बोलना ही है। आप जितनी भूख लगती है भोजन उतना ही लेते हैं क्योंकि ज्यादा लेने पर सेहत खराब हो जाएगी। जितनी जरूरत है काम उतना ही करते हैं क्योंकि ज्यादा काम करने पर आपकी सेहत पर असर पड़ेगा। लेकिन क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि आप कितना बोलते हैं? क्या आप उतना ही बोलते हैं जितना आवश्यक है या अननेसेसरी ही सारे दिन बोलते रहते हैं? दोस्तों, इस बारे में कभी अकेले बैठकर जरूर सोचिए कि आज आपने दिन भर में कितना बोला, क्या बोला और सबसे जरूरी चीज कि क्यों बोला। इनमें से कितनी बातें बोलनी जरूरी थी और कितनी आवश्यक थी। दोस्तों, ये ह्यूमन नेचर है कि वो अपने मन में चल रही हर बात को दूसरों को सुनाना चाहता है और दूसरा भी आपके साथ ठीक वही काम करता है। और ये बातें अगर किसी तीसरे के बारे में हो, चुगली हो, तो सुनने सुनाने का काम और भी मजे से होता है। और ये सुनने सुनाने का माहौल जो है वो जीवन भर चलता रहता है और इस तरह से आप एक बहुत ही जरूरी चीज अपने जीवन में खो देते हैं। वो है आपका समय, आपका जीवन और आपकी सोच समझ, और वो कीमती पल जिसमें आप जी सकते थे, जिसमें आप आनंद प्राप्त कर सकते थे। इसलिए इस सुनने सुनाने के माहौल से बाहर निकलने की जरूरत है और मौन यानी साइलेंस की पावर को, उसकी ताकत को पहचानने और महसूस करने की जरूरत है। ज्यादा बोलने से आप अक्सर ओवर शेयरिंग पर आ जाते हैं, यानी आप लोगों को वो सब भी बताने लग जाते हैं जिसको जानना उनके लिए जरूरी नहीं था। ओवर शेयरिंग से आप अपनी एनर्जी लीक कर रहे होते हैं। आपने अक्सर बड़े और ज्ञानी लोगों को देखा होगा कि वो हमेशा कम बोलते हैं लेकिन बेहद नपातुला और इफेक्टिव बोलते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एनर्जी कैसे काम करती है और इसे कहां बचाया जा सकता है। मौन रहना एनर्जी को लीक होने से बचाता है। चुप रहने से आपकी एनर्जी भी बचती है और आपके बारे में लोगों को कम पता लगता है, क्योंकि जो लोग वाकई में सफल होते हैं, ज्ञानी होते हैं, वे ढिंढोरा इसका नहीं पीटते हैं। अटेंशन के भूखे लोग ही मौन की ताकत को नहीं समझ पाते, जबकि चुप रहना आपका एक हथियार बन सकता है, खुद की एनर्जी को प्रोटेक्ट करने का भी और दूसरे को आंकने का भी। जो लोग चुप नहीं रह पाते उनके जीवन में कुछ भी निजी नहीं होता, सब कुछ पब्लिक होता है। लोगों को सिर्फ उतना ही आप बताइए जितना उन्हें जानने की जरूरत है। आप जितना कम बोलेंगे लोग आपको उतना ही सीरियसली लेंगे। अटेंशन को भूल जाइए, क्योंकि विध्वंस में हमेशा तेज आवाज होती है लेकिन सृजन यानी क्रिएशन हमेशा शांति से होता है। तो आप तय करिए कि आपको इस जीवन में कुछ क्रिएट करना है या विध्वंस करना है। दोस्तों, हम सभी जीव एनर्जी ही हैं। इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में सब कुछ एनर्जी के फॉर्म में ही है और यही कारण है कि अपने अंदर की एनर्जी को बचाना बहुत जरूरी है। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने प्लान्स और अपने जीवन की हर बात लोगों से शेयर करने लग जाते हैं और फिर उनकी राय एनर्जी के रूप में हम तक पहुंचती है। कभी ये राय सही होती है तो कभी गलत भी होती है। हम इतना ज्यादा शेयर कर चुके होते हैं कि लोगों की पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी उनके विचारों के माध्यम से हम तक पहुंचने लगती है। ये हमारी ऊर्जा को इफेक्ट करती है और उसको डिस्ट्रैक्ट करती है। आप जितना ज्यादा चुप रहेंगे उतनी ही तेजी से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपका फोकस और आपकी एनर्जी हमेशा एक ही दिशा में होगी। हाँ, राय लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको यह चुनना होगा कि किससे राय लेना बेहतर है और कब राय लेना बेहतर है। दोस्तों, सिद्धार्थ के महात्मा बुद्ध बनने की कहानी गजब की है, बहुत ही प्रेरणास्पद है। स्वयं को जानने की हर कोशिश आजमा लेने के बाद बुद्ध मौन हो गए
और यही मौन उनके जागरण का, उनके जागने का कारण बना। बुद्ध आत्मज्ञान से ओतप्रोत हो गए, उनका चित्त परम शांति का अनुभव करने लगा तथा वे तथागत कहलाए। दोस्तों, चुप रहने का क्या फायदा है यह तो आपने जान लिया, लेकिन इस मौन को अब प्रैक्टिस कैसे करना है, क्योंकि यह कहने में जितना आसान है करने में उतना ही मुश्किल है, बट नॉट इम्पॉसिबल। इसका सबसे आसान तरीका है मेडिटेशन, यानी ध्यान का अभ्यास। अब हर रोज आपको कुछ समय एकांत में बिना किसी डिस्टरबेंस के अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा कर आंखें बंद करके बैठना है। आप जमीन या कुर्सी कहीं भी बैठ सकते हैं, बस इतना ध्यान रखिए कि आप किसी चीज की टेक नहीं ले रहे हैं। अब अपनी सांसों को आंख बंद करके महसूस करिए कि यह कैसे अंदर जा रही है और कैसे बाहर आ रही है। हमेशा सांसों की गति आपकी धीमी होनी चाहिए। अब इसका लगातार आपको अभ्यास करना है। इस प्रक्रिया से आपके मन को जरूर शांति मिलेगी, आपके विचारों पर आपका कंट्रोल होगा और फिर आप देखेंगे कि आपके व्यक्तित्व, आपकी पर्सनालिटी में कैसे बदलाव आता है। आप जब तक अंदर से शांत नहीं होंगे तब तक बाहर से भी हलचल मची रहेगी। इसके अलावा एक बहुत ही गजब की चीज है जो आपको करनी है, वो है किताब पढ़ना। पढ़ना हमेशा देखने या सुनने से बेहतर होता है, क्योंकि इससे हमारा फोकस बढ़ता है। और आजकल हमने पढ़ना ही बंद कर दिया है। अब सोशल मीडिया के जरिए हम छोटी छोटी जानकारियों को देखकर, पढ़कर अब यह समझने लग गए हैं कि हमें सब आता है, लेकिन दिमाग को इतनी सारी जानकारियां एक ही समय पर देने से इसकी क्षमता, इसकी कैपेसिटी भी धीरे धीरे कम होने लगती है। इसलिए कृपा करिए और किताबों पर लौटिए वापस। दोस्तों, इस मौन के अभ्यास से आप इतने ऊर्जावान और संकल्पवान हो जाएंगे कि हमारी कल्पनाएं, हमारे विचार वास्तविकता बनकर हमारे सामने आने लगेंगे। ये मौन आपकी सफलता और आपको महान बनने के मार्ग में आपको मदद करेगा, आपके मार्ग को आसान बना देगा। तो मौन रहिए और खुश रहिए। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो, कोई भी प्रेरणा मिली हो, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपा करके इसको सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और आगे बढ़ते रहिए।